नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए आप किसी बहुत बड़ी दुकान में खड़े हैं। दुकान कोई आम दुकान नहीं है। ये ऐसी दुकान है जहां पूरी दुनिया रखी हुई है। सामने एक बहुत लंबी अलमारी है। उस अलमारी में 118 छोटे छोटे खाने बने हैं। हर खाने पर नाम लिखा है सोना, लोहा, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। दुकानदार बड़े भरोसे से कहता है, जो कुछ भी तुम देखते हो, पहाड़, नदी, मकान, तुम्हारा शरीर, सब कुछ यहीं से बना है। आप सिर हिलाते हैं। बात सही लगती है, लेकिन जैसे ही आप दुकान से बाहर निकलते हैं, एक सवाल अंदर से उठता है, बहुत शांत लेकिन बहुत गहरा। अगर मेरा शरीर इन तत्वों से बना है तो मेरे विचार किससे बने हैं? जो डर अचानक आ जाता है, जो गुस्सा बिना बुलाए आ खड़ा होता है, जो खुशी कभी छोटी सी बात पर भर जाती है, वह किस खाने में रखी है? और जो ये सब देख रहा है, जो ये सवाल पूछ रहा है, वह कहाँ है? यहीं से यह पूरी यात्रा शुरू होती है। आज का विज्ञान बाहर की दुनिया को बहुत अच्छे से जानता है। वह शरीर को खोल कर देख सकता है, दिमाग के हिस्सों को नाम दे सकता है, लेकिन वह एक जगह आकर रुक जाता है। वह देखने वाले को नहीं पकड़ पाता, वह अनुभव करने वाले को नहीं माप पाता। हजारों साल पहले जब न लैब थी, न मशीन, न स्कैन, तब एक भारतीय ऋषि ने बिल्कुल यही सवाल पूछा था। उस ऋषि का नाम था ऋषि कपिल। उन्होंने कहा, अगर बाहर की दुनिया के तत्व हैं तो अंदर की दुनिया के भी तत्व होंगे। इसी से जन्म हुआ सांख्य दर्शन का। सांख्य का मतलब है गिनकर जानना, तोड़कर समझना, बिना मान्यता, बिना डर, बिना चमत्कार। सांख्य कहता है यह पूरा अस्तित्व कुल 25 तत्वों से बना है। इनमें से 24 तत्व बदलते रहते हैं। बचपन बदलता है, सोच बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन एक तत्व कभी नहीं बदलता। उसे कहा गया पुरुष। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझना। पुरुष कोई आदमी नहीं है, पुरुष कोई शरीर नहीं है, पुरुष कोई विचार नहीं है। पुरुष का मतलब है वह चेतना जो देख रही है। अभी आप ये सुन रहे हैं, शब्द बदल रहे हैं, आवाज़ बदल रही है, लेकिन जो सुन रहा है वह वही है। इसे बहुत आसान उदाहरण से समझिए। आप सड़क के किनारे खड़े हैं, सड़क पर गाड़ियाँ चल रही हैं, कार, बाइक, बस, ट्रक। अब ज़रा सोचिए, आप गाड़ी हैं या सड़क? गाड़ियाँ आती जाती हैं, सड़क वही रहती है। सांख्य कहता है आप सड़क हैं, विचार गाड़ियाँ हैं। लेकिन हमारी गलती क्या है? हम खुद को गाड़ी समझ लेते हैं। अब दूसरा बड़ा तत्व आता है प्रकृति। प्रकृति का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे नहीं। आपका शरीर प्रकृति, आपका मन प्रकृति, आपकी यादें प्रकृति, आपका डर, गुस्सा, खुशी, सब प्रकृति। अब सवाल उठता है, अगर चेतना कुछ करती नहीं और प्रकृति कुछ जानती नहीं तो जिंदगी चल कैसे रही है? ऋषि कपिल इसका जवाब एक बहुत सरल उदाहरण से देते हैं। मान लीजिए एक आदमी देख सकता है लेकिन चल नहीं सकता। दूसरा आदमी चल सकता है लेकिन देख नहीं सकता। अकेले दोनों फंस जाएंगे, लेकिन जब देखने वाला दिशा बताए और चलने वाला चले, तभी रास्ता बनता है। चेतना दिशा है, प्रकृति गति है। अब यहीं एक बहुत सूक्ष्म गड़बड़ होती है। जब शरीर को चोट लगती है तो आप कहते हैं मुझे चोट लगी। असल में चोट शरीर को लगी, लेकिन आपने खुद को शरीर मान लिया। जब मन दुखी होता है तो आप कहते हैं मैं दुखी हूँ। असल में दुख मन में है, लेकिन आपने खुद को मन मान लिया। सांख्य कहता है यही दुख की जड़ है। अब समझते हैं प्रकृति कैसे काम करती है। प्रकृति के अंदर 3 ताकतें हैं। इन्हें कहा गया त्रिगुण। पहला सत्व, जब मन हल्का होता है, जब बात समझ में आती है, जब शांति होती है, जैसे सुबह का समय जब सब कुछ साफ लगता है। दूसरा रजस, जब बेचैनी होती है, जब और चाहिए चलता रहता है, जब चैन नहीं मिलता, जैसे पूरा दिन की भाग दौड़। तीसरा तमस, जब भारीपन होता है, जब आलस आता है, जब कुछ करने का मन नहीं करता, जैसे बहुत ज़्यादा थकान। एक ही दिन में तीनों चलते हैं। सुबह थोड़ा सत्व, दोपहर रजस, रात तमस। सांख्य कहता है कोई भी इंसान सिर्फ एक गुण का नहीं होता। अब सृष्टि का क्रम शुरू होता है। सबसे पहले पैदा होती है बुद्धि, जो तय करती है यह सही है, यह गलत है। फिर पैदा होता है अहंकार। अहंकार मतलब घमंड नहीं, अहंकार मतलब मैं हूँ। यहीं से बांटवारा शुरू होता है। अहंकार से पैदा होता है मन। मन रोज हजारों विचार लाता है, कुछ काम के, कुछ बेकार, कुछ डर वाले। इसी से पैदा होती हैं इंद्रियां। आँख देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, जीभ स्वाद लेती है, त्वचा स्पर्श महसूस करती है। फिर आती हैं सूक्ष्म शक्तियाँ, जिन्हें तन्मात्रा कहा गया।
और इनसे बनते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब इसे अपने शरीर में पहचानिए। शरीर के अंदर जो जगह है आकाश, सांस वायु, पाचन की आग अग्नि, खून जल, हड्डी आम पृथ्वी, मतलब साफ है जो बाहर ब्रह्मांड में है वही आपके अंदर है। अब आखिरी सवाल, अगर मैं चेतना हूँ तो दुख क्यों होता है? सांख्य कहता है गलत पहचान की वजह से। जैसे साफ कांच के पीछे लाल कपड़ा रख दो, कांच लाल दिखने लगता है, लेकिन कांच लाल नहीं हुआ, आप वही कांच हैं। विचार, डर, गुस्सा कपड़ा हैं। जिस दिन आप यह देखना शुरू करते हैं ये विचार आया और चला गया, यह गुस्सा उठा और बैठ गया, उस दिन पकड़ ढीली पड़ने लगती है। सांख्य कोई पूजा नहीं है, यह भागना नहीं सिखाता, यह देखना सिखाता है। और अब अंत में एक छोटा सा सवाल आपसे, आज पूरे दिन में कितनी बार आपने खुद को अपने विचार, डर या गुस्से समझ लिया? अगर यह बात आपको छू गई है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं देखने वाला हूँ। यही शुरुआत है।